राम राम भाइयों को। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके भी पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फोर टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। वो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि कोई वाक्य है, जो कोई सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसकी पहचान के लिए वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस प्रकार के शब्द अगर यूज हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म को रूट फॉर्म भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? रूट फॉर्म भी बोलते हैं, रूट फॉर्म। अच्छा, एक चीज ये है कि ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है? एस या ईएस का यूज करते हैं हम। ही, सी, इट और एनी सिंगुलर, इनके साथ हम क्या करेंगे? फर की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस। अब एस या ईएस में भी ये है कि कहां पे हम एस लगाएं, कहां पे हम ईएस लगाएं। तो उसके लिए भी वर्ब में अगर ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच ये शब्द आए तो वहां पे तो हम ईएस का यूज करेंगे। अगर नहीं आए तो वहां पे हम एस का यूज करेंगे। जैसे गो आता है, गो, तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर का यूज कर रहे हैं तो गोज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गोज। जैसे कि पास हो तो पासिस, बॉक्स हो तो बॉक्सिस। ईएस का यूज करेंगे अगर ये जितने भी सेंटेंस है, ये जितने भी वर्ण है, जितने भी अक्षर है, इनके साथ हम ईएस का यूज करेंगे अगर ये आएंगे तो। अब जैसे अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसी के आधार पर सारे सेंटेंस को हम देखते हैं। सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं।
राम राम फुटबॉल खेलता है। ये सीधा सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसे कैसे बनाएंगे? राम, फर्स्ट सिंगुलर है, ये राम सिंगुलर है। अगर इसी की जगह अगर दे का यूज होता तो हम एस या ईएस का यूज नहीं करते, क्योंकि वो प्लूरल हो जाता। राम तो सिंगुलर है, इसलिए राम प्ले, राम प्लेस, क्योंकि सिंगुलर है तो एस या ईएस का यूज करेंगे। प्लेस फुटबॉल। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पे एस का यूज ही क्यों किया? वाई को हटा के आई ई एस का यूज भी हम कर सकते थे, लेकिन जहां पे हम देखेंगे ना, जहां पे जो भी वाई फैमिली के वर्ब होती हैं, वाई फैमिली के जो भी वर्ब हैं, अगर उनसे पहले वोवल्स का यूज हो, किसका? वोवल्स का। वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इन वोवल्स का यूज हो तो फिर हम एस का यूज करेंगे, अगर वाई से पहले। अगर वोवल्स का यूज नहीं है तो हम यहाँ पे आई ई एस का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करूं तो राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब आप कहोगे कि ये डू डज का यूज क्यों कर रहे हो आप? तो डू डज का जैसे नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं ना, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला यही होता है, उसका जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस में डू डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव सेंटेंस में। अच्छा, डज का प्रयोग राम के साथ डू भी तो ले सकते थे हम, लेकिन हमने डज क्यों लिया? क्योंकि जिस प्रकार हम एक सिंगुलर के साथ ईएस का, एस या ईएस का यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ, तो ये क्या है? राम क्या है? सिंगुलर है। राम सिंगुलर है, तो हम इसलिए डज में भी ई एस या ई एस आ रहे हैं, आप देख सकते हो। अगर प्लूरल का यूज करते तो हम डू का यूज करते। सिंगुलर का यूज हो रहा है तो हमें ये तो कंफर्म है सिंगुलर के यूज में एस या ई एस का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया? डू के साथ, मतलब डू की जगह हमने क्या लिया? डज, क्योंकि उसमें एस या ई एस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने डज का यूज कर लिया, क्योंकि हमने सिंगुलर का यूज कर रहे हैं। अगर हम कहते कि वे फुटबॉल खेलते हैं, तो प्लूरल, सॉरी, दे के साथ हम डू का यूज करते हैं, डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, इसी तरह अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हम, उसका रूल ये होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, जो डू और डज ये पहले आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या राम फुटबॉल खेलता है? क्या राम फुटबॉल खेलता है? तो इसमें हम लिखेंगे डज राम
प्ले फुटबॉल। अच्छा, ये तो पता चल गया राम के साथ ईएस, हमने डज वाला पहला कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि हम फर्स्ट सिंगुलर के साथ ईएस का यूज करते हैं, तो डू डज में ईएस लग रहा है डज के साथ, तो हमने डज का यूज कर लिया। अब ये बाहर क्यों आया है? क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं, हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा इंटेरोगेटिव में, तो इसलिए डज हमेशा पहले आ जाएगा, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव का यूज कर रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, तो उसके क्या राम फुटबॉल नहीं खेलता, तो उसमें डज राम नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये होगी, चारों टाइप हो गए हैं, चारों टाइप सेंटेंस हो गए हैं इसके। लेकिन एक और है, इंटरोगेटिव में हम WH फैमिली का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये इसमें तो हम ये डू डज का जब इंटरोगेटिव का यूज करते हैं तो हम सिंपल सा ही है, इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। क्या राम स्कूल जाता है, तो हम यस या नो में यस जाता है या नो, तो हम इसमें यस या नो में उत्तर दे सकते हैं इसमें इंटरोगेटिव में। लेकिन जब WH फैमिली का अगर यूज होता है तो उस समय हम यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते, उसका पूरा सेंटेंस ही हमें मतलब पूरे सेंटेंस में हमें उसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि राम स्कूल कब जाता है, राम स्कूल कब जाता है, तो इसमें क्या होगा, व्हेन डज राम गो टू स्कूल। तो इसमें क्या है, तो हमें बताना होगा राम सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, तो पूरा एक सेंटेंस हमें देना पड़ेगा। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। होप आप सबको समझ में आया हो और पसंद भी आए, तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।